नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। एक और पूरा देश और खुद जम्मू कश्मीर का आम नागरिक पिछले 7 वर्षों में घाटी में आए शांति, विकास और नए अवसरों का स्वागत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय राजनीतिक दल और नेता आज भी 5 अगस्त को काला दिवस मनाकर अपने पुराने राजनीतिक एजेंडे से बाहर निकलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। सबसे अधिक विवाद पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लेकर खड़ा हुआ, जो विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़े हुए दिखाई दी। राष्ट्रीय ध्वज जैसे सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति इस तरह की लापरवाही या असंवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने इसे ध्वज संहिता का उल्लंघन मानते हुए कानूनी कार्रवाई पर भी विचार शुरू कर दिया है। हम आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया था तथा तत्कालीन राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति, प्रगति और समान अवसरों के नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा है कि भारत एक विकसित जम्मू कश्मीर, समृद्ध लद्दाख और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने श्रीनगर में मार्च निकालने का प्रयास किया और विशेष दर्जे की बहाली की मांग दोहराई। पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकार समाप्त किए गए और राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं किया गया है। कांग्रेस और पीडीपी ने भी राज्य का दर्जा, भूमि और रोजगार संबंधी सुरक्षा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए श्रीनगर में विशेषकर लाल चौक और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। हालांकि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन पिछले 7 वर्षों के आंकड़े जम्मू कश्मीर में आए व्यापक बदलावों की अलग तस्वीर पेश करते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन सुरक्षा के क्षेत्र में दिखाई देता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आतंकवादी घटनाओं, घुसपैठ के प्रयासों, पत्थरबाजी और हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट आई है। आतंकवादी घटनाएं साल 2022 की 151 से घटकर 2025 में केवल 35 रह गईं। इसी अवधि में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 193 से घटकर 46 हो गई, जबकि सुरक्षा बलों के शहीद होने की घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है। पत्थरबाजी की घटनाओं में लगभग 99% तक गिरावट आई है और 2025 पिछले 2 दशकों का सबसे कम हिंसक वर्ष माना गया। 2026 में भी अब तक आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की संख्या सीमित रही है। शांति का सबसे बड़ा लाभ पर्यटन क्षेत्र को मिला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्वयं विधानसभा में बता चुके हैं कि 2016 से 2018 के बीच जहां लगभग 59 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे, वहीं 2023 से 2025 के बीच यह संख्या बढ़कर 2.42 करोड़ तक पहुंच गई। हालांकि पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के कारण कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या कुछ घटी, फिर भी जम्मू संभाग और विशेष रूप से माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की भारी आमद जारी रही। पर्यटन विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि 2019 की तुलना में 2023 तक पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो घाटी में सामान्य होते हालात और लोगों के बढ़ते विश्वास का संकेत है। साथ ही आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिले हैं। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक के शुरू होने से पहली बार कश्मीर घाटी सीधे देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। इसी परियोजना के तहत चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया, जो भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बन चुका है। इसके साथ ही नई सड़कों, सुरंगों, डिजिटल कनेक्टिविटी और अन्य आधारभूत परियोजनाओं ने क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। यही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। जम्मू कश्मीर के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 के बाद प्रति व्यक्ति आय में औसतन 8.81% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.68 लाख रुपए रहने का अनुमान है। यद्यपि यह अभी राष्ट्रीय औसत से कम है, फिर भी यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। हालांकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन की धीमी गति जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिन पर सरकार को आगे
और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। देखा जाए तो ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर धीरे धीरे हिंसा की छवि से बाहर निकलकर विकास, निवेश और पर्यटन की नई पहचान बना रहा है, तब काला दिवस की राजनीति आम कश्मीरी की आकांक्षाओं से मेल खाती नहीं दिखती। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन राष्ट्रध्वज जैसे राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के प्रति असावधानी किसी भी जनप्रतिनिधि से अपेक्षित नहीं है। महबूबा मुफ्ती का तिरंगे को उल्टा पकड़ना केवल एक विवाद नहीं, बल्कि उस राजनीतिक सोच पर भी प्रश्न चिन्ह है जो आज भी राष्ट्रीय एकता से जुड़े प्रतीकों के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रही है। 7 वर्षों के अनुभव बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन शांति, आधारभूत विकास, पर्यटन, निवेश और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में जो बदलाव आए हैं उन्हें नकारना कठिन है। यही कारण है कि अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय सिर्फ संवैधानिक बदलाव नहीं, बल्कि नए जम्मू कश्मीर की आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल, आइए देखते हैं काला दिवस मना रहे नेताओं का क्या कहना है। कश्मीर के लोग मुर्दा नहीं हैं, हम जिंदा कौम हैं और पीडीपी हमारी कौम, हम जदोजहद करेंगे मसले कश्मीर के हल के हवाले के साथ साथ 370, 35 है और जो हमारे कैदी हैं मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में जो बंद है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी रिहाई के लिए अगर ये सरकार कहती है हालात ठीक हो गए हैं, तो हम इनको कहते हैं आर्मी को सिविलियन एरिया से निकाल के बारकों में वापस भेज दो। जो मुजफ्फराबाद रास्ता खुला था, जो रावलाकोट रास्ता खुला था, उस पे कारोबार शुरू करो। उधर भी कश्मीरी मर रहा है, इधर भी कश्मीरी को सख्ती है, तकलीफ है। परसों गोली चली, हमारा एक कांस्टेबल मारा गया और हजारों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लोगों के घर मसमार किए गए। अगर मिलिटेंट कभी वहां रहता था, आज वो वहां नहीं रहता है, उसके घर वालों का क्या कसूर है। 2 दिन पहले हमारे 2 छत्तीसगढ़ से 2 हमारे मजदूर भाई, उनको गोली से मार दिया गया, पर उसके बाद फिर से हजारों लोगों को जेल में OGW के नाम पे डाला जाता है। 370 वाहिद 370 नहीं था, ये हमारी प्रोटेक्शन थी, हमारी इज्जत थी, हमारा तशख्खुस था, हमारी जमीन की रखवाली, हमारी नौकरियों की रखवाली, हमें इन्होंने बिल्कुल बेसरो सामान कर दिया है। मगर ये दिन रहेगा नहीं। ये काली रात इसलिए है कि आज रात को पूरी रात भर साजिश चली और कल पार्लियामेंट में एक ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके इस हिंदुस्तान के आईन की ऐसी की तैसी कर दी गई, इसको बिल्कुल उल्टा। क्योंकि ये जो हमको दिया था, इस मुल्क के आईन ने दिया था, चीन ने नहीं दिया था, पाकिस्तान ने नहीं दिया था। और सबसे पहले जो अम्बेडकर के आईन की जो उसकी जो बेइज्जती हुई, वो जम्मू कश्मीर से शुरुआत हुई। उस वक्त सब लोग खामोश रहे मुल्क के अंदर, मगर आज पूरे मुल्क को पता चल रहा है जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो आज पूरे मुल्क में हुआ। प्रोग्राम कल था, शाम को करने की कोई खास वजह? बिल्कुल, आज की रात तो काली रात है, आज की रात तो आखिरी रात थी, आज की रात तो शुरुआत की रात थी। आज की रात की जमहूरियत का जो कत्ल आज की रात को ही हुआ। कल के दिन जब सुबह हुई तो हमारा सब कुछ लुट चुका था। हमने कितने प्यार से इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, शर्तों पे मिलाया था, पर मिलाया तो था, पर ने तो सब तबाह कर दिया। मैंने कहा ना, जिस तरह उन्होंने श्री राम का मंदिर लूटा, इसी तरह बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को लूटा। जिस तरह उसकी सजा इनको मिल रही है और मिलेगी, इसी तरह इसकी सजा भी इनको मिलेगी। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के मसले के हल के साथ साथ 370 और 35A भी वापस होना। आज का यो दिन है 5 अगस्त 2019 में, जो हमारी पार्लियामेंट ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जाबिराना फासला लिया, जम्मू कश्मीर रियासत को ख़त्म करके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें हमारी सबसे बड़ी रियासत को यूटी बनाया। एक ही यूटी नहीं, 2 यूटीज। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको एज ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। आज हम उनको याद दहानी करते हैं कि आपने कहा जम्मू कश्मीर को हम ऊंचाई की
तक ले जाएंगे, आसमान की बुलंदियों तक लेंगे, कहाँ गया? हमारे नौजवान जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं है। जम्मू कश्मीर को यूटी दे दिया, वो भी ऐसी जिसको कोई हद इख्तियार ही नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि हम रियासत को बहाल करेंगे। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा एफिडेविट दे रहा है एज अर्ली एज पॉसिबल वी विल रेस्टोर स्टेट है। जो हमने एक रेजोल्यूशन पास किया असम्बली में जब यूटी बन गई विद ए थम्पिंग मेजॉरिटी दैट हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमें बहाल करो, हमें इंटरनल जो पोजीशन है हुकूक वो दे दो, उसको भी अभी तक पास नहीं किया। यह सरासर जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के साथ एक ज्यादती है, नाइंसाफी है। आपने देखा हम पार्टी हेडक्वार्टर पर पुरअमन एक जुलूस निकलने, बाहर वाला गेट बंद है, राइट साइड वाला गेट बंद है, और कब तक ये चलेगा? एक दिन सच्चाई का सामना इनको तो करना पड़ेगा, और रियासत को जो अपनी पोजीशन 5 अगस्त 2019 को थी वो बहाल होनी चाहिए। आज का दिन सबसे काला दिन है, न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बट पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं वो हमसे छीने गए थे अनकॉन्स्टिट्यूशनली, बिना लोगों को पूछ के, और वो दिन हम कभी नहीं मानेंगे। हमारे एक भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे से ये जो 5 अगस्त को किया था नहीं पूछा था, और उसके बरक्स क्या किया उन लोगों ने जिन लोगों ने इसकी तालियां बजाई थी, आज वो मुल्क में रो रहे हैं कि हमारे हुकूक छीने गए। हम इस दिन को काला दिन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा गया। हम वो हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली वो फाइट जारी रखेंगे कि हमारा जो हमसे छीना गया वो हमको वापस मिले। भाजपा एक दिन जरूर रोएगी, न सिर्फ स्टेटहुड बट जो उनने हमसे छीना है वो सब वापस देगी। सिर्फ वक्त का है, और वक्त हर कोई चीज बदलता है। उनको 70 साल लगे, हम आज आपको वादा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ना रुकेगी ना झुकेगी, और जो हमने वादा किया है हम वो जरूर पूरा करेंगे। ये हमारी रियासत के जो है 2 टुकड़े किए गए, 2 टुकड़े करने के बाद उसको यूटी में तब्दील किया गया। आज हम यही चाहते हैं कि ये हमें स्टेट जो है वापस दी जाए। महाराजा जी को अगर आप सही में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी स्टेट जो है बनाई वापस दी जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो है नाजायज तरीके से जम्मू कश्मीर पर राज कर रही है, क्योंकि जब वो सरकार बनाने में विफल हो गए हैं तो आज वो यूटी के जरिए जो है यहाँ पे सत्ता और अपना रोब जो है वो चलाना चाहते हैं। परंतु जम्मू कश्मीर के एक नागरिक चाहता है कि युवाओं की नौकरी का हक, हमारी यहाँ पे जमीनों का हक वापिस हमारे पास आए, हमारा प्रदेश, हमारी रियासत जो है हमें दी जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।